चैप्टर 3 मोर ऑन पावर पॉइंट 2021। अब फाइव के बारे में जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि पावर पॉइंट 2021 इज अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम व्हाट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। बात ये बोला तो पावर पॉइंट 2021 जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर, देखो इस बुक में पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट 2021। ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कहाँ ये जो पावर पॉइंट होता है वो किसके अंदर आता है, ये तो पता है कि कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, ये तो पता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, प्रेजेंटेशन क्या क्या बनाया जाता है वो आप पिछले क्लासेस के जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस वगैरह दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हो, जिसमें ये जो पावर पॉइंट होता है ये किस ऑफिस के अंदर आता है, किसके अंदर का पैकेज है, एम एस का, राइट। एम एस ऑफिस या एम एस पावर पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं इस ऑफिस के आगे एम एस लगा दूँ, कहना बुरा तो होगा नहीं। पावर पॉइंट के आगे अगर एम एस लगा दूँ तो भी कहना बुरा नहीं होगा। एम एस का अगर पूरा नाम जानेंगे तो होता है माइक्रोसॉफ्ट। बस सिंपल इज दैट, यही आपका आंसर हुआ। जैसे अब इसमें बोला है पावर पॉइंट 2021 इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम, ये सॉफ्टवेयर जो लिया गया है वो किस ऑफिस से लिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट या एम एस से लिया गया। एम एस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए पावर पॉइंट के आगे आपने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वीडियो से मेरी क्लासेस में देखा होगा कि आगे एम एस भी लगा देते हैं। एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये जो सारे सॉफ्टवेयर है वो एम एस ऑफिस के अंतर्गत लिया गया है। और पावर पॉइंट का पर्पस क्या होता है, प्रेजेंटेशन। तो याद रखना पावर पॉइंट कौन से सॉफ्टवेयर से लिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वी कैन ऐड, इस पावर पॉइंट में हम क्या क्या लगा सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने, जिसमें क्या स्लाइड्स में लगाई, स्लाइड्स मतलब पेजेस होता है, ठीक है। क्या क्या लगा सकते हैं। अब हम जो पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में यही पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट का जो पेजेस है, स्लाइड्स है, उसमें क्या क्या लगा सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। देखो अट्रैक्टिव आप 3, 4, 5, 6 जितने भी प्रकार से आप बना सकते हो उस हिसाब से। पहला आप इमेजेस लगा सकते हो इसमें, स्लाइड्स में, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह। कुछ लिख सकते हो, बिना लिखे कैसे सामने वाले को समझ में आएगा। ऑडियोज़ लगा सकते हो, वॉइस, और या फिर वीडियोस भी लगा सकते हो जिससे कि और अच्छे से समझ में आए, जैसे कि मूवीज़। ऑडियोज़ में आप कोई भी अपना ऑडियोज़, मूवीज़ बिना ऑडियोज़ के तो पॉसिबल नहीं है। टेक्स्ट लिखा हुआ आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन शो कर सकते हो, जैसे मैं अभी कुछ क्लासेस मैंने ऐसे लिखे हुए पे बेस पर दिया था। इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो। इमेजेस जैसे आपके बुक्स में इमेजेस के बिना आप समझ नहीं पाते हो, और जैसे ही इमेजेस लग जाते हैं आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जस्ट फॉर दैट। तो ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वी कैन ऐड, इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो आप। इसमें आप ये वन देखो, इसमें कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। आप कितने लगा सकते हो, 1 2 3 4, इन 4 नाम में से आप कोई भी 3 लिख सकते हो। इमेजेस लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, तीसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ऑडियोज लिख सकते हो। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इमेजेस, टेक्स्ट या ऑडियोज। ओके, इसके आंसर से मैं पूरा लास्ट में दे दूँगी, लेकिन पहले आपको समझना जरूरी नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हिंदी है, कैसे आ रहा है, क्यों आंसर, यही आंसर क्यों आ रहा है। ओके, चलो थर्ड की बात करते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के 4 टाइप्स के एनिमेशंस बताने हैं। वैसे बहुत सारे एनिमेशंस है जो आप लगा सकते हो, तो थोड़ा सा अब पावर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर से पावर पॉइंट के एनिमेशंस के बारे में क्या पढ़ेंगे, एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशंस आपने बहुत पीछे मैंने एनिमेशंस वगैरह लगवाए थे, टेक्स्ट में आप लगा सकते हो एनिमेशंस। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड था, इस स्लाइड में आपको इमेजेस और टेक्स्ट के बीच में एनिमेशन लगाना है। तो चलो थोड़ा सा बुक की तरफ बढ़ते हैं। बुक में कहाँ पर आपका एनिमेशंस की, ये देखो ये हेडिंग है यूजिंग एनिमेशंस। एनिमेशंस मैंने बताया था कि टेक्स्ट के बीच में, इमेजेस के बीच में आप एनिमेशन लगा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ये सारे एनिमेशंस आपके, मैं थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ फ़ोन, ये सारे आपके एनिमेशंस हैं, इनमें से कोई भी आप एनिमेशंस लगा सकते हो। तो जिस थर्ड वाले पॉइंट में ना, क्योंकि इसमें ये बोला है द 4 टाइप्स, एक चीज़ मैं बता देती हूँ जो हमने पिछले वीडियो में आपको पिछले अभी जस्ट बताया था कि ये एनिमेशंस के जितने भी आपको इफेक्ट लगाने, इफेक्ट लगा सकते हो। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो।
4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन जो पावर पॉइंट में एनिमेशंस लगते हैं बहुत सारे लग सकते हैं, बट टाइप्स पूछ रहे कितने कितने डिफरेंट, कितने कितने तरीके से लग सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से 4 तरीके से वो होता है, टाइप्स क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो मैं आपको प्रेजेंट पावर पॉइंट के एनिमेशन का प्रकार बताती हूँ। एनिमेशंस आपके एक तो होता है जैसे कि आपको टेक्स्ट हो, ये तो आपको पता चल गया, टेक्स्ट में लगा सकते हो, इमेजेस में लगा सकते हो, ठीक है, कोई पिक्चर्स वगैरह हो गया उसमें लगा सकते हो, पिक्चर्स पिक्स वगैरह हो गए उसमें लगा सकते हो, ये एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन आप 4 प्रकार से, क्योंकि उसने मैनली क्या बोला है, इसने देखो ध्यान से 4 टाइप्स बोले, 4 टाइप्स देखते हो। 4 टाइप्स में सबसे पहले देखो, अगर मुझे एनिमेशन टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट आगे बढ़ गया है, तो हम मतलब कि प्रवेश करें थोड़ा, तो एंट्रेंस उसको बोलते हैं, पहला टाइप एंट्रेंस हो गया आपका, पहला टाइप एंट्रेंस, याद रखना। दूसरा आपका हो गया थोड़ा सा टेक्स्ट को फोर्स करें, ठीक है, फोर्स करने के लिए एम्फेसिस। आप ये सब गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से एनिमेशन से ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये बाकी सब प्रैक्टिकल हम लैब में समझेंगे। तीसरा है आपका एग्जिट। जैसे ही हमने एंट्रेंस किया तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आपने देखा होगा जाते हुए भी निकलता है, तो जाते हुए निकलने को हम बोलते हैं एग्जिट, ओके। और फिर चौथा हो गया लूप, लूप या फिर इस तरीके से कि उसमें थोड़ी सी गति दिखे आपको, कुछ सेकंड्स का वो दिखता है इफेक्ट कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है एनिमेशन, अब ये थोड़ा घूमते हुए, अब भाई मैं कॉपी में लिख रही हूँ तो घूमते हुए तो नज़र आएगा नहीं, यही चीज़ अगर कंप्यूटर में की होती है तो घूमते नज़र होता है, थोड़ा सा मोशन दिखता, तो हम चौथे को बोलेंगे मोशन पाथ, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है द 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन पावर पॉइंट। आपको 4 प्रकार के एनिमेशन से लिखने टाइप्स मैं बता चुकी हूँ, एंट्रेंस, एम्फेसिस, ठीक है, एग्जिट और चौथा मोशन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यूज अलाउज अस टू सी आवर स्पीकर नोट्स व्हाइल द ऑडियंस इज ओनली द स्लाइड। जब हम ये प्रेजेंटेशन सामने दिखाते हैं, जैसे आपके ऑलरेडी एवी रूम दे रखा है, ठीक है, एवी रूम में ऑलरेडी एक जो वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा होता है या चला रहा होता है, वो ओनली आपको टॉपिक्स के बारे में बताएगा, लेकिन ऑडियंस यानी कि आप लोग वहाँ बैठे हुए देखते हो सारी चीज़ें, केवल स्लाइड्स दे सकते हो, उसके अंदर के जो छोटे छोटे नोट्स लिखे होते हैं वो नहीं, बस वो देखने के लिए हम वो कौन यूज़ करता है, कौन करता है ये, तो चौथा वो होता है प्रेजेंटर, प्रेजेंटेशन बोलने वाला प्रेजेंटर, सिंपल बात है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अगर कोई दिखा रहा है पर्सन तो वो हमारा प्रेजेंटर ही तो हुआ। अब थोड़ा सा याद करने का ट्रिक बताती हूँ, इतना याद कर लो प्रेजेंट तक और यहाँ पर लगा देना ER, ठीक है, तो देखो हो गया प्रेजेंटर की स्पेलिंग, ओके डन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ वाला कर रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट दैट ओके बिटवीन स्लाइड्स। अब स्लाइड्स यानी कि पेजेस के बीच में इफेक्ट क्या लगता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं। अभी मैंने बताया था एनिमेशन किसको बोला जाता है, एनिमेशन टेक्स्ट और इमेजेस या पिक्चर्स वगैरह में इफेक्ट लगता है, लेकिन अगर मैं पावर पॉइंट के जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स के बीच में इफेक्ट लगाना है मुझे। एक स्लाइड्स चलते हुए दिखे, दूसरा स्लाइड्स आते हुए दिखे, तीसरा स्लाइड्स आते हुए, फिर जैसे 10वां स्लाइड या जितने भी आपने स्लाइड्स बनाए वो ख़त्म हो जाए, वो भी दिखाए, ठीक है, दिखे इस तरीके से, तो वो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, याद रखिएगा ट्रांजिशन। आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ट्रू फॉल्स की तरफ पढ़ते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि पावर पॉइंट 2021 कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। जो हमारा पावर पॉइंट है, वो पावर पॉइंट ओनली मीन्स होता है केवल और केवल, ठीक है। केवल कहाँ यूज़ होता है, देखो ओनली बी यूज्ड फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। केबल और केबल हमारा जो होता है पावर पॉइंट, वो केबल और केबल स्कूल में यूज़ होगा, स्कूल के जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है केवल उसके लिए यूज़ होगा। आप खुद सोचो, क्या मैंने आपको इतने सारे क्लासेस पढ़े उसमें केवल मैंने स्कूल प्रोजेक्ट के पर्पज़ से मैंने प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट बताया, नहीं ना। तो ये स्कूल प्रोजेक्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज़ में यूज़ होता है।
इन सब में यूज़ होता है आपका, बड़े बड़े प्रोफाइल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, केबल इसके लिए यूज़ नहीं होता है। तो दैट मीन्स या आपका स्टेटमेंट जो है पहला वो आधा ही गलत लिखा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। पहला आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, जस्ट रिमेंबर, ओके। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन ऐड ऑडियो एंड वीडियो टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में हम ऑडियो और वीडियो लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। तो दूसरा आपका ट्रू है, ठीक है। चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा इसने क्या बोला है, स्मार्ट इज स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट के बारे में बात हो रही है। इज अ फीचर यूज टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट में जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो स्पेस टेक्स्ट को बहुत स्पेशल बनाने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है, टेक्स्ट जो होता है उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, स्पेशल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, स्पेशल बनाना है। कैसे बनाओगे, बोल्ड करके, इटैलिक करके, अंडरलाइन करके, कलर फिल करके, और उस ये जो है ये ऐसे करके इसके पीछे भी, पीछे का भी कलर चेंज होता है, यानी कि बैकग्राउंड कलर यूज़ करके, और साइज़ भी तो डालता है, साइज़ बड़ा करता है, साइज़ करके, लैंग्वेजेस चेंज करके, लैंग्वेजेस, ठीक है। उसकी मुझे कर्सिव में चाहिए, फॉन्ट फेस बोलते हैं, याद रखना कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको हम फॉन्ट फेस बोलते हैं, फॉन्ट फेस। ये सब मुझे बने बनाए चाहिए, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा, ये मुझे पूरा बना बनाया चाहिए। मुझे ये सब अलग अलग 5 6 7 इफ़ेक्ट से मुझे अलग अलग नहीं लगाने, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बताओ क्या ये केबल और केबल स्मार्ट आर्ट में पॉसिबल है। स्मार्ट आर्ट इसीलिए सिखाया था, स्मार्ट आर्ट का मतलब ही होता है, बताया था। चलो मैं बताती हूँ एक जगह पे, यहाँ बताती हूँ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम इमेजेस में और पिक्चर्स या फिर जो ग्राफ वगैरह होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें अगर टेक्स्ट में लगाना है, टेक्स्ट में तो इसका यूज़ होता है केवल और केवल वर्ड आर्ट, जिससे क्योंकि वर्ड वगैरह में हम आर्ट कर रहे हैं ना, वर्ड आर्ट उसे कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट। तो यहाँ पर सही कर लो, स्मार्ट आर्ट इज़ ए फीचर यूज टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, नॉट एट ऑल। वर्ड आर्ट करता है हमारे टेक्स्ट को स्पेशल बनाने में, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। चलो फोर्थ की बात करते हैं, वी कैन क्रिएट कस्टम स्लाइड लेआउट्स इन हाँ, पावर पॉइंट में आपके ऑलरेडी लेआउट्स होते हैं, ठीक है, ट्रू कर लो इससे। फिफ्थ वाला, टेक्स्ट बॉक्सेस इन पावर पॉइंट। टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है जिसमें आप लिख सकते हो, ओके। पावर पॉइंट कैन बी कस्टमाइज विद वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। अब जब टेक्स्ट बॉक्स आए थे क्या उसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे वो फॉर्मेटिंग। तो इस हिसाब से आपका ये ट्रू, ये आपका जो फिफ्थ वाला ट्रू है, ठीक है। इस हिसाब से आपके ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। अब अगर बात करते हैं मैचिंग का, ठीक है, मैचिंग की बात करते हैं, मैचिंग का। तो मैच में सबसे पहले तो ये देखो, एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, एंट्रेंस सॉरी एग्जाम नहीं, एंट्रेंस एनिमेशन दे रखा है। मैंने जैसे पीछे पढ़ाया था एनिमेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स बताया था, इसमें से एक एंट्रेंस एनिमेशन है, ठीक है। एंट्रेंस एनिमेशन में आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन सुटेबल करेगा, मैक्स एलिमेंट एग्जिट, ये भी नहीं है। हाईलाइट्स करता है, एंट्रेंस नहीं। इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स ऑनटू द स्लाइड, एंट्रेंस मतलब होता है, एंट्रेंस मतलब ही प्रवेश होता है, हमारे घर का पहला गेट ही तो होता है एंट्रेंस। ऐसे सेम हमारे स्लाइड का सबसे पहला पेज इंट्रोड्यूस करेगा, तो हम यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एनिमेशन, यह हमारे पेज का, स्लाइड का इंट्रोड्यूस पार्ट होता है, इंट्रोड्यूस पार्ट याद रखिएगा। एंट्रेंस का ये ध्यान रखो, इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स। अब जब ये डन हो गया तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिट एनिमेशन। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, इसमें से एक वर्ड सिमिलर आपके इसमें मिल रहा है कहीं ना कहीं। ये जब कंप्लीट हो गया तो बच्चे ये 4, तो इसमें देखो पहला देखते हैं, मैक्स एलिमेंट्स एग्जिट द स्लाइड, हाँ स्लाइड को एग्जिट करता है। चलो ये क्लियर हो गया आपका, ए वाला भी क्लियर। बी वाला, जब एग्जिट है तो एग्जिट का मीन्स ही एग्जिट होगा, राइट। चलो सी की बात करते हैं,
एम्फेसिस एनिमेशन, एम्फेसिस एनिमेशन देखो, ये 3 एनिमेशन के टाइप्स, चौथा एनिमेशन का टाइप भी आ गया है। ये 4 एनिमेशन के टाइप्स आप याद कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में जो दे रखा है, ठीक है। एम्फेसिस एनिमेंट्स की बात करते हैं। एम्फेसिस एनिमेशन मतलब होता है कि थोड़ा सा उसको बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, अलग से उसको हाईलाइट कर रहे हो। तो अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अलग से हाईलाइट करना, इसी वर्ड का मतलब है हाईलाइट मीन्स। यहाँ पे देखो कहीं हाईलाइट वर्ड आ रहा है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हाईलाइट वर्ड आया, तो ये हमारा सी ऑप्शन हुआ। तो यहाँ पर आपको एम्फेसिस एनिमेशन का मतलब हो गया थोड़ा सा उसको अलग दिखाने के लिए हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर यूज़ कर लिया तो हाईलाइट किया ना उसे अलग से, तो हाईलाइट आप वर्ड से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। चलो नेक्स्ट, मोशन पाथ। मोशन मतलब होता है वही मूव, मोशन मतलब होता है मूव कराना। अब मूव कराने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट, बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में मूव कराने के लिए डायग्राम को तो वो करेंगे नहीं, मूव कराने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मतलब है कोई भी चीज़ है स्लाइड में, उस स्लाइड को मूव कराने के लिए हम मोशन पाथ एनिमेशन यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ये आ गया मोशन, यानी कि मूव कराना, दैट इज सिंपल। बचा हुआ पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो। स्मार्ट आर्ट किस लिए यूज़ होता है, अभी बताया था, डायग्राम्स और चार्ट के लिए। तो हमारा स्मार्ट आर्ट किस लिए यूज़ होता है, डायग्राम्स वगैरह में अट्रैक्टिव के लिए, या फिर आपका चार्ट्स वगैरह हो गया लगाने के लिए। इस हिसाब से आपका ये मैचिंग भी कंप्लीट हुआ। जैसे कि ऑलरेडी देखे हैं, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में है माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट कर लो। दूसरा है टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियोस, वो 4 ऑप्शन जो समझाए थे उनमें से कोई 3 कर लो। फिर तीसरा है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ, ठीक है। ये चारों एनिमेशंस के टाइप्स आपको लिखना है, ओके। चौथा है आपका प्रेजेंटर व्यू, ओके, अभी बताया था। फिफ्थ है आपका ट्रांजिशन व्यू, ओके। ये क्लियर प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। पहला आपको फॉल्स था क्योंकि नॉट फॉर स्कूल पर्पस, या आपके बहुत सारे पर्पस से यूज होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकंड वाला ट्रू होगा क्योंकि ऑडियो एंड वीडियो दोनों लगा सकते हैं। थर्ड वाला आपका स्मार्ट आर्ट नहीं, वर्ड आर्ट होता है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट में हम ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं, वर्ड आर्ट में टेक्स्ट को स्पेशल बना सकते हो। फोर्थ की अगर बात करें, उसमें कस्टम स्लाइड्स लेआउट यूज कर सकते हो, डिजाइन कस्टमाइज ऐसे लेआउट्स आते हैं आपके। फिफ्थ में बहुत सारे फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, बॉर्डर्स, वॉटएवर। अब मैचिंग की बात करते हैं। मैचिंग में ये ध्यान रखो, एंट्रेंस एनिमेशन का पहला इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स ऑन द स्लाइड, ये सी होगा, ए बी ई डी, इस तरीके से आप इन्हें इसको अच्छे से टिक कर लो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में मिलते हैं। राधे राधे।